सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 6। सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 6 क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है चैप्टर 2 वो डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो जब उस पर जाते हैं उससे पहले वी ऑलरेडी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर लाइक कुछ एल्गी मल्टीसेलुलर भी होती हैं और फंगी। सो क्वेश्चन ये आता है कि वेयर दे लिव। सो व्हेन वी टॉक ऑफ वेयर दे लिव, दे कैन बी फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे गर्म टेम्परेचर होता है। दे कैन फाउंड इन डेजर्ट्स ऑल्सो, दे कैन फाउंड इन द आइस कोल्ड डेजर्ट्स ऑल्सो, इन सोयल ऑल्सो। They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs, desert to marshy lands. हर तरह के environment में आपको microorganisms मिल जाएंगे। Inside the bodies of the animals, including humans, हमारी body के अंदर भी होते हैं E. coli bacteria जिसको कहा जाता है। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. बहुत सारे organisms हैं which are dependent on other for food. कुछ ऐसे हैं जो freely भी survive कर लेते हैं। Microorganisms like amoeba can live alone, while fungi and bacteria may live on the colonies. amoeba का जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपने आप जिंदा रह सकता है, फंगी और बैक्टीरिया कॉलोनीज के रूप में दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहते हैं। इट मीन्स दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म हर जगह हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। सूक्ष्म जीवी कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीवी एक कोशिक भी हो सकते हैं जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, बहुकोशिक भी हो सकते हैं शैवाल और कवक। सभी प्रकार के वातावरण में, चाहे बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर और गर्म झरनों से, रेगिस्तान से, दलदली भूमि, मतलब आपको हर जगह मिल जाएंगे। मनुष्य के साथ साथ जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवी कुछ आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से भी मिल सकते हैं। तो इसमें जैसे कि अमीबा है जो अकेले रह सकता है, कवक और बैक्टीरिया जो समूह के अंदर रहते हैं, इन जगह पे आपको सूक्ष्म जीवी देखने को मिल सकते हैं आराम से। इन जगह पे क्या आप कहीं पर भी आसानी से इनको देख सकते हैं, इसलिए कहा जाता है पृथ्वी पे हर जगह सूक्ष्म जीवी मिल जाएंगे। इनकी क्या क्या महत्व हैं सूक्ष्म जीवों की? इनको हम जो है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, केक, इन सब चीज़ों के अंदर जो है बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफाई करने के लिए, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, जैसे कि डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, अवशेषों के रूप में कचरे, सब्जी के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि के अंदर, और पृथ्वी को साफ सुथरा रखने के अंदर। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, दवाइयाँ बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स जो बना रहे हैं हम, वो सब इनकी यूज़ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं फॉर द सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। लेट्स सी क्वेश्चन आंसर्स। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इफ यू कैन राइट general unicellular and multicellular also, or on the basis of these microorganisms we can also write. So in single celled are known as unicellular, so you can write bacteria, algae and protozoa. Multicellular you can write algae, fungi, human beings, cow, goat, जितने भी animals हैं, all are plants, all are multicellular. Where do microorganisms live? This is the second question answers. They can be found in hot springs, deserts, ice cold areas and in soil. Or you can write the first point, where do microorganisms live में भी first point आप लिख सकते हैं। Write 3 examples of daily life where the microorganisms is used. So when we talk 3 examples, this is they are used in preparation of curd, bread or cake. So these are the 3 examples in daily life the microorganisms are used. एक कोशिक और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव वो होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, बहुकोशिक जिनमें बहुत सारी होती हैं। तो एक कोशिक जीव के उदाहरण क्या क्या हैं? जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। बहुकोशिक के अंदर शैवाल, कवक, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आ जाएंगे। कहाँ पाया जाता है सूक्ष्म जीवी? गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु, मिट्टी के अंदर। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोग उदाहरण लिखने हैं। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में आप लिख सकते हैं। दवाइयाँ बनाने में आप लिख सकते हैं। अल्कोहल बनाने में आप लिख सकते हैं। जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।